तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इजराइल गाजा में हमास से जूझ रहा है तो लेबनान में हिजबुल्लाह से भिड़ रहा है, लेकिन मुसीबत इतनी ही नहीं। यमन में एक्टिव आतंकी संगठन हूती लाल सागर से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा। हूती ने अब इजराइल पर ड्रोन से हमला किया है। इजराइल की आसमानी सुरक्षा को चकमा देते हुए ये ड्रोन राजधानी तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में जाकर गिरे। हूती के इस हमले ने एक बार फिर इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है। सड़क पर बिखरा कांच, टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजे, क्षतिग्रस्त कारें, बदहवास भीड़ और डरे सहमे लोग। यह मंजर इजराइल की राजधानी तेल अवीव का है। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहां कुछ खौफनाक हुआ है। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। बीती रात तेल अवीव के लोग उस समय दहशत और खौफ से भर गए जब रिहायशी इलाके में एक ड्रोन आकर गिरा और जोरदार धमाके की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। इस ड्रोन हमले में जहां एक शख्स की मौत हो गई, वहीं कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने पुष्टि करते हुए कहा है कि यह एक ड्रोन हमला था। ये ड्रोन अटैक खतरनाक तरीके से अमेरिकी दूतावास के बिल्कुल करीब में हुआ है। हमले के बाद सड़कों पर अराजकता की स्थिति नजर आई। Guys, there was just a bomb set off on my street, a car bomb in Tel Aviv, in Israel. We don't know. It was a bomb, but we don't know. Glass is shattered everywhere. Look at this. इजराइल अपनी कड़ी सुरक्षा के लिए जाना जाता है। हवाई सुरक्षा करने वाला उसका एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सिस्टम मिसाइल और ड्रोन का काल माना जाता है। लेकिन इस ड्रोन ने इजराइल की आसमानी सुरक्षा को भेद दिया। इजराइल को भनक तक नहीं लगी और ड्रोन ने तेल अवीव को दहलाकर रख दिया। लिहाजा यह हमला इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ड्रोन के आने की भनक आयरन डोम को क्यों नहीं लगी? ड्रोन हमला करने में कामयाब कैसे हो गया? तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी यमन के आतंकी संगठन हूती ने ली है। गाजा पर हुए हमले के विरोध में हूती लगातार लाल सागर में इजरायली जहाजों को निशाना बना रहा है। माना जा रहा है कि लाल सागर से ही हूती ने तेल अवीव पर यह ड्रोन हमला किया है। हूती ने एक बयान जारी कर कहा है कि तेल अवीव पर हुआ यह हमला गाजा हमले के विरोध में है। ये फिलिस्तीनियों पर हुए हमले का बदला है। انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدوان الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة. نفذ سلاح الجو المسير
في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية. तेल अवीव पर हुए हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें उस ड्रोन का मलबा भी नजर आ रहा है जिससे हूती ने इस हमले को अंजाम दिया है। इस ड्रोन का नाम याफा बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये ड्रोन हूती को ईरान से हासिल हुआ है। याफा किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत रखता है। रडार इस ड्रोन को पकड़ नहीं सकते। हूती को हथियार और ड्रोन ईरान से ही हासिल होते हैं। जिस तरह की इस ड्रोन की ताकत है उससे माना जा रहा है कि याफा ड्रोन भी हूती को ईरान से ही हासिल हुआ है। इस ड्रोन के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये ड्रोन बेहद खतरनाक है। याफा ड्रोन ईरान के कामिकाजी ड्रोन परिवार का हिस्सा बताया जा रहा है, क्योंकि ये भी आत्मघाती ड्रोन था जिसने लक्ष्य बनाकर तेल अवीव पर हमला किया। हूती के पास ईरान से मिले कई तरह के ड्रोन हैं जिनके दम पर वो इजराइल जैसे देश को चुनौती दे रहा है। यमन के हूती आतंकी खुलकर हमास का साथ दे रहे हैं और वे लगातार इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइलें दाग रहे हैं। तेल अवीव पर हुआ ताज़ा हमला इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को बड़ी चुनौती है। इजरायली सेना हमले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।